गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक स्टैट बेस्ड क्वेश्चन जो कि लिटरेचर में होगा। एक स्टैट बेस्ड क्वेश्चन का ये है कि ये बहुत ज्यादा स्कोरिंग होगा क्योंकि इसमें टोटल जो है वो 6 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, तो जैसे कि आप ये देख रहे हैं कि मैं एक एक्सट्रैक्ट पोएट्री से लेकर आई हूँ। दोज हु प्रिपेयर ग्रीन वॉर्स, वॉर्स विद गैस, वॉर्स विद फायर, विक्ट्री विद नो सर्वाइवर्स हु पुट ऑन क्लीन क्लोथ्स एंड वॉक अबाउट विद देयर ब्रदर्स इन द शेड डूइंग नथिंग। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि आपके क्वेश्चन पेपर में लिखा हुआ है कि पोएम का जो नाम है वो कीपिंग क्वाइट है और आपने पोएम ये पढ़ रखी ही होगी और उसी की बेसिस पे आपको इन क्वेश्चन के आंसर्स देने हैं। ठीक है, तो आप सबसे पहले तो हम इन लाइन का थोड़ा सा मीनिंग समझ लेते हैं कि दोज वो प्रिपेयर ग्रीन वॉर्स, यानी वो लोग जो ग्रीन वॉर्स तैयार करते हैं। ग्रीन वॉर्स का मतलब वो वॉर्स जो हम अपने एनवायरमेंट के अगेंस्ट करते हैं। जैसे आप देखते हैं कि कितने ज्यादा जो पेड़ हैं उनको काटा जा रहा है, एनवायरमेंट को हम लोग जो है वो स्पॉइल कर रहे हैं ना, तो इस तरीके के वॉर्स हो रहे हैं। वॉर्स विद गैस, गैसेस के साथ भी वॉर हो रहे हैं। जैसे आप देखते हैं कि जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था या सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था या अभी जो आपका हाल ही में रिसेंटली गाजा वाला जो वॉर हो रहा है उसमें आप देखते हैं कि किस तरह से जो गैसेस का इस्तेमाल हो रहा है, फायर आर्म्स का इस्तेमाल हो रहा होता है ना। तो ऐसे जो वॉर्स होते हैं इसका कोई भी आउटकम नहीं निकलता है सिवाय इसके कि इसमें जो वॉर मॉन्गर्स होते हैं जो इस वॉर में इन्वॉल्व होते हैं वो जीत तो जाते हैं लेकिन इसमें कोई सर्वाइवर नहीं बचता है, यानी कोई इसमें जिंदा नहीं बचता है। ठीक है, तो यही वो कह रहे हैं कि जो लोग वॉर को तैयार करते हैं, जो वॉर में इन्वॉल्व होते हैं, दे वुड पुट ऑन क्लीन क्लोथ्स, है ना। जब जो है जितने भी लोग हैं वो क्वाइट हो जाएंगे, जब वो कीपिंग क्वाइट के जो पोएम है जिसका जो मैसेज है कि जब वो अपना इंट्रोस्पेक्शन करेंगे तो उस समय जो है वो लोग क्या करेंगे, वो लोग साफ सुथरे कपड़े पहन लेंगे। अब साफ सुथरे कपड़े का मतलब ये नहीं है कि सफेद कुर्ता पजामा पहन के आ गए। तो क्लीन क्लोथ जो है वो यहाँ पे एक मेटाफर है। क्लीन क्लोथ का मतलब है कि जो उनके आइडियाज हैं, जो उनके थॉट हैं वो बहुत ज्यादा प्योर हैं, वो बहुत ज्यादा क्लियर हैं, वो बहुत ज्यादा नॉबल हैं, अच्छे हैं। ठीक है, एंड वॉक अबाउट विद देयर ब्रदर्स। और उसके बाद ये जो लोग हैं जो वॉर में इन्वॉल्व थे, अब वो लोग क्या करेंगे, वो अपने भाइयों के साथ यानी अपने जितने भी जो दूसरे जो फेलो कंट्रीमैन्स हैं उनके साथ जो है वो वॉक करेंगे शेड में। शेड का मतलब ये है कि वो रिलैक्स मूड में होंगे, कोई वॉर की बात नहीं होगी, पीसफुल एनवायरनमेंट होगा और वो कुछ नहीं कर रहे होंगे। ठीक है, तो ये हम लोगों ने एक स्टैट को समझ लिया है। अब इसके बेसिस पे हम लोग क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द कॉमन आउटकम ऑफ ऑल द वॉर्स डिस्क्राइब्ड। हमने पोएम को समझ लिया है, तो पहला क्वेश्चन ये कह रहा है कि जितने भी जो वॉर्स इसमें डिस्क्राइब किए गए हैं उन सबका कॉमन आउटकम क्या है, यानी उसका कॉमन परिणाम क्या है। तो ये जब हमने पढ़ा तो हमें ये समझ में आ रहा है कि जो लोग वॉर में इन्वॉल्व होते हैं दे वुड हैव विक्ट्री विद नो सर्वाइवर्स। कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि वो लोग इस वॉर में जीत तो जाएंगे लेकिन उसमें कोई सर्वाइवर, कोई जिंदा नहीं बचेगा। सारे लोग मर जाएंगे तो जिंदा कौन बचेगा, है ना। तो ये क्वेश्चन का आंसर होगा इसमें कि they would have the victory but there would be no survivors. This will be the outcome of all the wars. अब सेकंड क्वेश्चन में आते हैं।